Hello everyone, welcome to the Fertile Class guys. So today I am going to discuss about the very important information guys. तो आज हम लोग बहुत ही एक मतलब आप बोले तो एक तरीके से बहुत ही अच्छे व्यक्ति के बारे में उनका जो पूरा बायोग्राफी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है 7 मई को 2020 को 7 मई 2020 का ये सेशन है 7 मई 2020 का। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आखिर ये जो है आज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस, राइट। तो इनके बारे में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे और इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में और बाकी सारी चीज़ इनसे रिलेटेड, इनको कौन सा प्राइज़ कब मिला और इन्होंने क्या क्या किया, ये क्या थे और इनका मतलब क्या अचीवमेंट क्या था, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड आई होप गाइस आपको पता है कि हमारा देश और पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड जो है अभी एक पैंडेमिक से जूझ रहा है, दैट इज द कोविड-19। सो प्लीज स्टे होम एंड स्टे हेल्दी इफ यू वांट टू बीट द कोविड-19 and if you want to protect your family, your community and society, so please stay home and stay healthy and follow the guideline that is issued by the WHO, state government and the central government guys, right। तो ये जो सेशन है आपके लिए, अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको जो है यहाँ पे मैथ्स, जीके, राइट, जीएस एंड करेंट अफेयर, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़कर यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इस चैनल पर जुड़कर, राइट। जो करेंट अफेयर होता है वो आपका यूपीएससी लेवल का होगा, आपका जीके जीएस भी जो होता है वो आपका यूपीएससी लेवल, साथ ही साथ स्टेट पीएससी का भी होता है। जैसे कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आपका सपोर्ट रहा गाइस तो यहाँ पे और भी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट होगी। उसके लिए सपोर्ट करने के लिए आपको एक ही चीज़ करना है, क्या करना है गाइस कि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि मैं आपके लिए और भी यहाँ पे कुछ बेहतर कर सकूँ, राइट। और भी हमारे साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉप एजुकेटर जुड़े, जो इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर हैं उन सारे लोगों को मैं इस चैनल पर लाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है मेरे को। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये यूपीएससी सीएससी 2021 के अगर आप छात्र हैं 22, 23 एंड 24, तो ये सारे छात्रों के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, right, and this is presented by me Ashish sir. You can follow me on all social media and link is given in the description box। अगर आप अनअकैडमी प्लस में भी किसी भी तरीके का कोर्स को बाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी मेरे कोर्स मतलब और भी एजुकेटर या फिर किसी भी कैटेगरी में कोर्स को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरे इस कोड को अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। ये कोड मेरा दिया हुआ है SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस, राइट। चलो, अगर नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए, आपको सारी क्लासेस जो है वो मिलेगी। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर आज 7 मई को 2020 को हम लोग किस लिए इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने अभी ऑर्गेनाइज किया वर्चुअल टूर टाइटल गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनल गैलरी है मॉडर्न आर्ट का उन्होंने ऑर्गेनाइज करेगा वर्चुअल टूर, कौन सा, और उसका टाइटल क्या है, गुरुदेव। क्या टाइटल है, गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू द विजुअल वोकेबलरी। ठीक है, जो कि 7 मई से आपका जो है उनके लिए यहाँ पे जो है मनाया जाएगा, इसके बारे में बात किया जा रहा है। और ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर का 159 मतलब उनका जो है 159वां जन्म दिवस के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो है इस चीज को मनाने के बारे में बात किया गया है, डिसीजन लिया गया है। किसके द्वारा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा। इसका टाइटल क्या था, गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरी, राइट।
एंड अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पहले जो है वो किस नाम से जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से। और वे एक बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से थे, दैट इज कॉल्ड, मतलब बहुत अच्छे फैमिली से थे, समृद्ध थे। और वो मतलब अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब उनके परिवार में पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, ठीक है। एंड टैगोर जो है उनको पहले जो है हम लोग जानते हैं राइटर के नाम से, पोइट के नाम से, प्ले राइट मतलब नाटककार के नाम से, फिलोसफर दार्शनिक के नाम से, एंड एस्थेटिशियंस मीन्स अगर आप बोले तो एक तरीके से सौंदर्यवान के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे बात किया जाए म्यूजिक कंपोजर, तो वो म्यूजिक कंपोजर भी थे, कोरियोग्राफर थे, एंड फाउंडर ऑफ द यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शैक्षणिक संस्थान का जो है वो फाउंडर किया था, मतलब फाउंड किया था, बनाया था, दैट इज कॉल्ड विश्व भारती, जिसका नाम क्या है, विश्व भारती। और वो एक पेंटर भी थे। तो इनके बारे में हम लोगों ने जाना कि ये क्या क्या थे, क्या क्या चीज किया इन्होंने। इसके बाद टैगोर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है, टैगोर ने राइटिंग जो पोएट्री जो वो लिखते थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पोएट थे वो, तो उन्होंने राइटिंग जो है वो अपना टेंडर एज में ही स्टार्ट कर लिया था। वो कितने साल में अपना राइटिंग पोएट्री लिखना स्टार्ट किए थे, 8 साल की उम्र में। और 16 साल की उम्र में उन्होंने टैगोर ने एक रिलीज किया पहला कलेक्शन उनका पोएम का, जिसका नाम था अंडर द पेन नेम, दैट इज द भानु सिम्हा। उनका नाम क्या था, भानु सिम्हा। उनका जो पहला 16 साल के एज में पहला रिलीज हुआ पहला कलेक्शन ऑफ द पोएम अंडर द पेन नेम, दैट इज द भानु सिम्हा। उन्होंने 1900 उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ फॉर रिलीजन इन द ईयर्स में उन्होंने क्या किया कि भाषण भी दिया अपना जो है स्पोकन, उन्होंने बोला था 1929 में एंड 1937 में, राइट। तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो वो उन्होंने नेशनल एंथम इंडिया, भारत और बांग्लादेश का जो है वो क्या लिखा था, नेशनल एंथम लिखा था। 1928 से 1940 के बीच में अगर हम लोग बात करें, 1928 से 1940 के बीच में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रिंटेड किया लगभग 2000 इमेजेस को पेंट किया था। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पेंटिंग पे अपना टाइटल कभी भी नहीं देते थे वो, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि अगर हम ये बहुत बड़ी बात आप सब बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमको खुद का टाइटल देना मतलब बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो अगर आप कोई भी चीज को देखें तो वहां पे उन्होंने क्या किया कि लगभग 1928 से 1940 तक, लगभग 12 साल तक उन्होंने क्या किया, 12 साल के अंदर 2000 पेंटिंग मतलब इमेज का पेंटिंग किया। और उन्होंने किसी भी पेंटिंग में अपना नाम या फिर टाइटल नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद और वो जो थे एक तरीके से यूरोपियन आर्ट और जो भी पहले के जो प्रिमिटिव आर्ट थे एंशिएंट कल्चर्स में, उनसे वो इंस्पायर्ड थे, ठीक है, प्रेरित होते थे हमेशा। उसके बाद उन्होंने उनको जो है 1913 में पहला ऐसा इंडियन बने जिनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया, किस चीज के लिए, लिटरेचर के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब लिटरेचर में जो है बहुत सारे तरीके से इस क्वेश्चन को हमेशा जाता है, चाहे आप रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, किसी भी टाइप में। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, किस नॉवेल्स के लिए, उनको उनका नोबेल था गीतांजलि, उसके लिए उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। उनका जो रोल जो फ्रीडम स्ट्रगल में था उसके बारे में बात करेंगे, आखिर उनकी भूमिका क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश का जो साम्राज्यवाद था उसको उन्होंने निंदा की, ठीक है। जो उनका जो मतलब एक तरीके से जो भी सपोर्ट करने का जो तरीका था, मतलब यहाँ पे जो रूल करने का तरीका था, बिल्कुल उसकी निंदा करते थे वो। एंड उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया या फिर सहमत नहीं थे, गांधी जी से भी वो सहमत नहीं थे। और जो भी नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो हुआ था, ठीक है, उसके लिए भी वो सहमत नहीं थे, और उन्होंने कभी भी खुलकर सपोर्ट नहीं किया गांधी जी का। एंड उनका व्यू ये था कि ये जो सिम्टम है,
ब्रिटिश रूल एक तरीके से एक सिम्टम है हमारे सिकनेस का, हमारी बीमारी का, और हमारा जो सोशल डिजीज है, जो हमारा सामाजिक बीमारी है पब्लिक का, उसके लिए ब्रिटिश रूल जो है वो हमारा एक लक्षण है, राइट। एंड उन्होंने राइटिंग में बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया, लिख कर बहुत सारे पोएट ऐसे ऐसे लिखे जिससे क्या होता था कि लोगों को प्रेरणा मिलती थी, लोग थोड़ा एनर्जी फील करते थे उससे, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग भी लिखा था, बैंगलार बैंगलर माटी बेंगल झोर, बैंगलर माटी बैंगलर झोल, सॉइल ऑफ द बंगाल एंड वाटर ऑफ द बंगाल। इसका मतलब होता है बैंगलर माटी बैंगलर झोल, मतलब बैंगलर माटी का मतलब होता है ये आपका जो है बंगाली वर्ड है, तो इसको हम लोग बैंगलर माटी एंड बैंगलर झोल, बैंगलर माटी मतलब सॉइल ऑफ बंगाल एंड बैंगलर झोल मतलब होता है वाटर ऑफ द बंगाल। तो उन्होंने किस लिए आखिर इस सॉन्ग को क्यों लिखा था? इस सॉन्ग को उनका लिखने का पर्पस ये था कि जब बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो उसके बाद बंगाली पॉपुलेशन को यूनाइट करने के लिए, एकजुट करने के लिए उन्होंने इस गाने को लिखा था, राइट। ठीक है। और उन्होंने एक और जो है यहाँ पे राइट, मतलब उनका जो है उन्होंने एक और फ्रेम किया, एक और लिखा, मतलब सॉन्ग आप उसको बोल सकते हो, अमर सोनर बांग्ला विच हेल्प द, तो ये भी आपका बंगाली लैंग्वेज में ही था। तो उन्होंने क्या किया कि इससे जो है जो भी हमारे लोगों में जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो बढ़ा, और वो एक तरीके से भाग लिए इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में। तो जो भी फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें इनका इस तरीके से भाग, मतलब इस तरीके से ये सहयोग किए। इन्होंने क्या किया कि राखी उत्सव जो है वो स्टार्ट किया, जिसमें पीपल पीपल जो है चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू कम्युनिटी हो, वो एक दूसरे पर क्या करते थे, मतलब एक तरीके से कलरफुल थ्रेड जो है एक दूसरे के ऊपर बांधते थे, एक दूसरे की कलाई के ऊपर कलरफुल थ्रेड बांधते थे, जो धागा होता था वो। टैगोर ने क्या किया कि ब्रिटिश के साथ साथ, ठीक है, ब्रिटिश का जो वायलेंस होता था वो उन्होंने त्याग दिया, और वायलेंस के साथ साथ उन्होंने एक और चीज त्याग दिया जो उनको वीर पुरुष, ठीक है, वीर पुरुष का जो नाइटहुड का मतलब एक तरीके से उनको जो पदवी दिया गया था उसको उन्होंने त्याग दिया, जो कब दिया गया था, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1915 में। कब, क्यों उन्होंने त्यागा, इसके पीछे रीजन था कि जब जो आपका यहाँ पे जो अमृतसर में जो मैस केयर हुआ था आपका, जो जिसमें जो है अनआर्म्ड इंडियन सिटीजन पे 1526 लोगों को लगभग वहां पे मार दिया गया था अमृतसर में, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपना जो है, जो उनको पद प्रोवाइड कराया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने उस चीज को त्याग दिया, और उन्होंने जो है उस चीज के लिए वायलेंस को भी, वायलेंस जो ब्रिटिश से हुआ तो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। तो यही था कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइस। और एक तरीके से उन्होंने ये भी बोला, टैगोर से ऐसा मानते थे कि जो उनका विश्वास था या फिर वर्क था, एंड उनका आइडिया यही था कि एंटी कॉलोनिज्म कभी भी मतलब सारे चीज ब्रिटिश के सारे चीज को रिजेक्ट करके नहीं कर सकते हम लोग, मतलब हम लोग उसको सिंप्लीफाई, मतलब सिंपली उसको अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंसिस्ट जितने भी जो भी बेस्ट एस्पेक्ट हैं वेस्टर्न कल्चर को, उसको हम लोग बेस्ट इंडियन कल्चर में कन्वर्ट करके हम लोग उसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब उनका सोच यही था कि जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर दे बेस्ट इंडियन कल्चर में, तो बिल्कुल हमारा जो है वो कंट्री में जो है वो हम लोग अचीव कर सकते हैं एक तरीके से, जो फ्रीडम जो है वो हम लोगों को बहुत अच्छे से मिल सकता है, राइट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए गाइस, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर। तो आज हम लोगों ने देखा गाइस इस सेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूरी जानकारी। ये अगर आप किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे, बैंक, एसएससी हो, सीडीएस कैट, एनडीए हो, एफ कैट हो, तो इसके लिए अगर किसी भी एग्जाम में, अगर किसी भी एग्जाम में अगर आपका ये अगर है करेंट अफेयर अगर आता है, तो ये सारा आपका आ सकता है, ये सारा आपका पूछा जा सकता है गाइस, राइट। तो अगर आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको मैथ, जीके, जीएस, करेंट अफेयर,
आर्ट एंड कल्चर एंड और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है. And if you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the upcoming session, guys. So see you in the next class. Bye bye, take care, best of luck. Thank you, guys.